जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है यूके के अंदर, जॉब्स को लेके, अकोमोडेशन के लेके, जीरो पीएसडब्ल्यू जो है ना वो इन्होंने 6 मंथ का कर दिया। यूके आने का फ़ायदा नहीं है और आपके पास सितंबर में आने का बेहतरीन टाइम है। तो क्या अभी 2023 में यहाँ पे आना हमारे लिए राइट डिसीजन है या नहीं है? काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आने को एज़ अ इन्वेस्टमेंट लेते हैं। वो आपकी लक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ताला कवर अप करने की कोशिश करूँगा, जो कि न्यू अपडेट्स के बाद जो है ना वो मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैं पहले आपके सामने वो थोड़े से क्वेश्चंस रख देता हूँ, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह उस पे जो है ना वो डिटेल से बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन इस टाइम जो मेरे से पूछा जा रहा है, स्पेशली जब से ये कुछ रीसेंट अपडेट्स अभी पिछले दिनों जो अनाउंस हुई थी होम सेक्रेटरी की तरफ से, इसके बाद फिर एजुकेशन सेक्रेटरी की तरफ से, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की तरफ से, तो उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो है ना वो कुछ आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफर लेटर के हवाले से काफ़ी जो है ना वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं हल्का फुल्का बता दूंगा। और थर्ड जो क्वेश्चन इस टाइम पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है यूके के अंदर, कि वो क्या है, जॉब्स को लेके, अकोमोडेशन के लेके, तो इन सारी चीज़ों को जो है ना वो मैं इकट्ठा एक ही वीडियो में इंशाल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है। अभी कुछ मेरे जो दोस्त हैं अपने, जो कि पाकिस्तान में हैं, और इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स, अभी रिसेंटली एक सब्सक्राइबर है, उस मेरी बहन ने पूछा दुबई से, वो अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। और अभी एक रिसेंटली जो मैसेज आया मेरे दोस्त की तरफ से, उसने मुझे कहा कि यार मैं यूके तो आ जाऊँगा, लेकिन मैंने इस चीज़ का क्या करना है, ये जो पीएसडब्ल्यू जो है ना वो इन्होंने 6 मंथ का कर दिया। अच्छा, मैंने ना अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश की थी, और मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ कि ये जितनी भी जो आपने बातें सुनी हैं, जो कि मैंने भी अपनी वीडियो में बताई है, इसके अलावा दूसरे यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं कि ये जो पीएसडब्ल्यू 6 मंथ का हो जाएगा, या डिपेंडेंट्स जो है वो ओनली अलाउ होंगे कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट पे जो वर्क रिस्ट्रिक्शन वाले जितनी भी अपडेट्स हैं, कि या उन्हें फुल टाइम वर्क अलाउ कर देंगे, या फिर जो है ना वो 30 आवर्स तक, 40 आवर्स तक ले जाएँगे। तो ये अभी जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि इनमें से एक भी चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो अगर आप अभी से ये सोच रहे हैं कि पीएसडब्ल्यू 6 महीने का हो जाएगा तो मुझे यूके आने का फ़ायदा नहीं है, या फिर अभी हम डिपेंडेंट नहीं ला सकते, तो आप, मैंने पहले भी बताया था, इन चीज़ों की फ़िक्र करना छोड़ दें, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे आने का सोच लिया, तो आजकल बड़ा ही एक गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस ऐसे है कि कोई नया रूल पास नहीं हुआ, वही पुराने वाले रूल चल रहे हैं, और आपके पास सितंबर में आने का बेहतरीन टाइम है। तो ऑफ़र लेटर की अगर मैं बात करूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ में से ऑफ़र लेटर जो है ना वो स्टूडेंट्स को आना शुरू हो गए हैं। मुझे रोज़ 1 या 2 मैसेजेस आते हैं कि हमें या तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल गया या अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल गया। तो हमें करना क्या है? तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ पे जाएँ, उनको गो थ्रू करें, तो आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कि जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है तो उसके बाद के क्या स्टेप होते हैं। तो ऑफ़र लेटर के बारे में जो है ना वो मैं अभी इतनी सी बात करूँगा। तो ये तो बात हो गई जी, जितनी भी अपडेट्स हैं। तो आप ये तो छोड़ देना, ये चीज़ ज़हन में लाए ना कि एज़ अ डिपेंडेंट आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते, या फिर एज़ अ स्टूडेंट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीएसडब्ल्यू 6 महीने का तो आने का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इन चीज़ों को आप ज़हन से निकाल दें, क्योंकि अभी इस तरह का कोई रूल आया ही नहीं है। अब जो तीसरी चीज़ पे मैं आने लगा हूँ, वो वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो क्या अभी 2023 में यहाँ पे आना हमारे लिए राइट डिसीजन है या नहीं है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आने को एज़ अ इन्वेस्टमेंट लेते हैं, कि अगर हम 30, 35, 40 लाख रुपया अपने डिपेंडेंट के साथ यहाँ पे लगा के आते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे डिपेंडेंट को जो है ना वो इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि उनको होता है फुल टाइम वर्क लाओ, तो उनके लिए एक अच्छा चांस होता है कि ठीक है वो पैसे कमाएगा, फीस भी मैनेज हो जाएगी और स्टडी भी मैनेज हो जाएगी। तो अभी जो मेरी एक सब्सक्राइबर, जो जिस बहन ने ये क्वेश्चन पूछा था, उनका सेम ही सिनेरियो था कि वो दुबई में जॉब शॉप कर रहे हैं, अपना वहाँ पे वो रह रहे हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन यही था कि क्या हम
जो है ना वहाँ से अपना वाइंड अप करके तो यूके शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे लिए आना बेहतर है या नहीं। और इसी तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी जो सिंगल भी हैं, उनका भी सेम ही क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे आ जाएं और इतनी इन्वेस्टमेंट है तो क्या बनेगा, जॉब की क्या सूरत हाल है, फीस की क्या सूरत हाल है। ये दो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जॉब की क्या सिचुएशन चल रही है और फीस की क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छा, जो फीस वाली बात है ना, इस पे मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाके देखें कि यहाँ पे फीस मैनेज करने वाली सिचुएशन क्या होती है। ठीक हो गया। सेकंड बात पे मैं आता हूँ जॉब वाली पे। तो अगर इस टाइम पूरे यूके की आप करंट मार्केट देखें, तो चूंकि यहाँ पे पिछले काफ़ी सारे इनटेक से स्टूडेंट्स जो है ना वो अच्छे खासे आ रहे हैं, और डिपेंडेंट्स के साथ तो बहुत स्टूडेंट आया। तो हुआ ऐसे है कि जॉब जो है ना वो थोड़ी सी मार्केट में कम हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि एक भी जॉब अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इस पे भी ना हर जो बंदा है, जो स्टूडेंट है या डिपेंडेंट है, उसकी सिचुएशन दूसरे बंदे से डिफरेंट है। यहाँ पे माशाल्लाह हज़ारों लाखों किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको पहले हफ्ते में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन यहाँ पे ईज़िली जॉब मिल गई है, एनआई की जॉब, ठीक है। और कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको 1-1 महीना, डेढ़-डेढ़ महीना जो है ना वो सब्र करना पड़ा है। अच्छा, अगर आप मेरी बात लें ना, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत स्टार्टिंग में, माई 1 मंथ एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे 23 ऑफ अगस्त को आया था यूके में, 2022 में, और मुझे जो है ना 15th ऑफ सितंबर को जो है ना वो जॉब मिली थी। तकरीबन यूँ कह लें कि 18-19 डेज़ बाद। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसमें मैं कोई गारंटी नहीं आपको दे सकता कि आप जो है ना वो यूके आ जाएँगे और आपको अगले दिन या उससे अगले दिन जो है फौरी जॉब मिल जाएगी और आप पैसे कमाना शुरू हो जाएँगे और आप इतने पैसे कमा सकेंगे कि आप अपनी फ़ीस जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। इस चीज़ की भाई यहाँ पे गारंटी कोई नहीं देता, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको कोई बंदा ये कहता है ना कि यहाँ पे आने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी या आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है? सब कुछ मैनेज भी हो जाता है। स्टार्टिंग में आपकी जो सिचुएशन है वो किस तरह चलती है या आप सिचुएशन को किस तरह लेके चलते हैं, वो आपकी, मैं यूँ कह लो कि वो आपकी लक है। उस पे डिपेंड करता है कि आपके हालात जो है ना वो किस तरह के आते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ आते हैं, जिन्होंने चीज़ें पहले सोची होती हैं और मैनेज की होती हैं और लोगों के साथ यहाँ पे थोड़े बहुत लिंक्स रखे होते हैं, उनके लिए यहाँ पे आना जो है ना वो ईज़ी होता है। तो अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछें तो कि ये एक राइट डिसीजन है या नहीं यूके आने का, तो सबसे पहले तो यार आपको मैंने ये चीज़ मैं बार-बार बता चुका हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो उसकी फ़ीस देखो, कि वो यूनिवर्सिटी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान क्या दे रही है, उसने कब-कब आपसे फ़ीस माँगनी है, ठीक है? अगर तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपने ज़हन में सोची हुई हैं, आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सेकंड चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है जी अकोमोडेशन का। अगर आप अपने होम कंट्री में आने से पहले जहाँ पे कोई ना कोई अकोमोडेशन की मैनेजमेंट सोच के आते हैं, कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि यार चलो ठीक है, मैंने जब जाना है तो मेरे पास रहने का जो है ना वो ये बंदोबस्त होगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब वहाँ से आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि ठीक है हम यहाँ पे चले जाएँगे, यहाँ पे 2-3 दिन जो है ना वो होटल में रह लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अकोमोडेशन ढूँढना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, काफ़ी ईज़ी होगा। तो ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे पैसे आपके होटल्स में लग जाते हैं, क्योंकि अगर आप नए हैं, आप किसी को नहीं जानते और किसी ने पहले आपके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ और आपके पास पैसे भी पूरे-पूरे हैं, बजट पूरा-पूरा है, तो फिर ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है कि आप यहाँ पे पहले आके होटल में स्टे करें और उसके बाद जो है ना वो अपनी अकोमोडेशन देखें। अकोमोडेशन यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी-सी वर्किंग करनी पड़ती है। तो ये 2 जो है ना वो सबसे बड़े कंसर्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आ जाते हैं, उनके पास अकोमोडेशन भी होती है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी उनसे फीस माँगती है, तो उनके पास पैसे नहीं होते और वो मुश्किल में फँस जाते हैं। तो आपने उस यूनिवर्सिटी में आना है, ये चीज़ देख के कि जहाँ पे आप जा रहे हो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे फीस क्या है, उसका प्लान क्या है, और सेकंडली अकोमोडेशन अपनी मैनेज करके जानी है। और थर्ड चीज़, गूगल आपके पास है। जो सिटी आपको कंसल्टेंट बताता है या जो आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, उसकी थोड़ी-सी जॉब मार्केट आप सर्च कर सकते हो। इंडीड पे चले जाओ, लिंक्डइन पे चले जाओ, रेडको पे, टोटल जॉब्स यहाँ पे भरी पड़ी होती हैं, ठीक है? या उस सिटी में देखो कौन-कौन से ब्रांड्स, कंपनीज़ या जो भी है ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है? वहाँ पे जाके एक-एक की वेबसाइट पे जाके सर्च करो कि कहाँ-कहाँ पे जो है ना वो आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो स्टार्टिंग से ही अपनी अच्छी सी सीवी बना के तो जो है ना वो अपना
मेंटली प्रिपेयर होके आए कि मैंने यहाँ पे इस तरह जो है ना वो अप्लाई करना शुरू कर देना है। इसके अलावा फिजिकल जॉब हंटिंग तो यहाँ पे सारे करते ही हैं। तो मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन मिल जाती है। तो अगर मैं सारी चीज़ों को कंपाइल करूँ तो अपडेट्स कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ये चीज़ें अपने ज़हन से निकाल दें कि कोई चीज़ शॉर्ट हो रही है, कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, जब होगी उस पे इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। तो इस चीज़ को ज़हन में रख के जो है ना वो अपना डिसीजन ना बदलें कि पीएसडब्ल्यू 6 महीने का हो गया, वो नहीं हुआ, अभी 2 साल का ही है। ऑफ़र की अपडेट की मैंने बात बता दी, मैंने आपको बता दिया आ रहे हैं, गोल्डन टाइम है अप्लाई करने का सितंबर इनटेक में, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में जिन लोगों ने ऑफ़र लेटर ले लिया और अपना प्रोसेस आगे जो है ना वो चला दिया, वो समझ लें उनको टाइमली कैश मिल जाएगा और उनको एंड पे प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। उस हवाले से अगर आपने अभी तक मेरी की डेट्स वाली वीडियो नहीं देखी, तो वो लाज़मी देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-कौन से काम आपने किस-किस मंथ में करने हैं। और थर्ड बात कि ये आपके लिए एक राइट डिसीजन है या नहीं है यूके आना, तो ये मेरी पिछली सारी चीज़ें आप जो है ना वो अपने ज़हन में रखें कि सिटी, यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अकोमोडेशन की मैनेजमेंट और जिस सिटी में आ रहे हो उसकी जॉब मार्केट आप थोड़ी सी पहले विज़िट कर रहे हैं, तो आपको किसी भी किस्म का जो इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स के जो क्वेश्चन थे, वो मैंने क्लियर कर दिए। अब इसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने यहाँ पे आना है या नहीं आना, और वो पैसे जिसको आप एज़ अ इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं ठीक। तो बाकी जहाँ तक रही पैसों की बात, तो यार वो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। जो-जो चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ों के गूगल पे रेट पता है। पासपोर्ट ही बना कितने का बनता है, आइल्स का टेस्ट आपको फ़ीस उसकी मिल जाएगी, आजकल क्या चल रही है, आपको आइडिया होगा। यूनिवर्सिटी में कितना डिपॉज़िट देना है, वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, आपको फ़ीस का आइडिया हो जाता है। उसके अलावा वीज़ा फ़ीस, आईएचएस फ़ीस, टीबी टेस्ट, ये सारा गूगल पे पड़ा हुआ है कि कितने-कितने का यूके में होता है। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करो, आपको एक रफ़ एस्टिमेट मिल जाएगा कि आप कितने पैसे लगने वाले हैं। उसके बाद अपनी टिकट के पैसे और इसके अलावा जो साथ लेके आने हैं, वो सारे पैसे जो है ना वो आप इज़िली अपने कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो सारी बजट की बात है, ठीक है? इस हिसाब से और कितने पैसे यहाँ पर रख के लाने हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप खुद ही अपनी असेसमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे आना एक राइट डिसीजन है या नहीं है। और अगर आपका पूरा इरादा है और आपके ज़हन में ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, तो यहाँ पे आएँ। मैं आज भी उसी बात पे हूँ, यहाँ पे आना है आपको नुकसान कोई नहीं होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।